हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीट 2022 के लिए फर्स्ट लेवल व सेकंड के लिए शिक्षण विधियां व शिक्षण शास्त्र। ठीक है दोस्तों, अपने जो दोस्तों वाक्य पठन तक की विधियां हो गई थी, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों लेखन कौशल की विधियां। ठीक है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप अच्छे से पढ़े और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ये थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना है आज का टॉपिक वो है लेखन कौशल की विधियाँ। क्या दोस्तों, लेखन कौशल की विधियाँ यानी कि लिखना जो अपना होता है, यानी कि जो अपन लिखते हैं उसमें सुधार किन विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेखन कौशल का जो दो प्रकार से विकास होते हैं, यानी दो प्रकार की विधियां होती है। पहली जो होती है वो है सिखाने या सीखने की विधियां, और दूसरा होता है जो प्रकार वो है सुलेख की विधियां। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लेखन कौशल की विधियां दो प्रकार की होती है, सिखाने व सीखने की विधियां, और दूसरी है सुलेख की विधियां। यानी सुलेख यानी अपना जो लेखन होता है उसमें अच्छा सुधार करना। ठीक है, तो जो सिखाने और सीखने की जो विधियां हैं उसके दोस्तों चार प्रकार है। कितने प्रकार हैं दोस्तों? चार प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन आगे। जो पहला प्रकार है दोस्तों वो है लेखन प्रकरण। कौन सा? लेखन प्रकरण। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पहला प्रकार है लेखन प्रकरण यानी कि लेखन प्रकरण। दूसरा होता है खेल खिलौना विधि। तीसरा होता है पेस्टोलॉजी विधि। और चौथा होता है जेकाट्राट विधि या स्वयं सुधार विधि। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों लेखन प्रकरण विधि है इसमें दोस्तों भी दो प्रकार होते हैं। पहला रूपरेखा वर्ण और स्वरूप लेखन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लेखन प्रकरण होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक रूपरेखा वर्ण और स्वरूप लेखन। ठीक है, फिर जो खेल खिलौना विधि है वो दोस्तों वर्ण लेखन की विधि। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये किसकी विधि है? वर्ण लेखन की विधि है। ठीक है, खेल खिलौना विधि वर्ण लेखन में सुधार करती है, वर्ण लेखन की विधि है। फिर पेस्टोलॉजी विधि, ये भी वर्ण लेखन में सुधार करती है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन जो जेकाट्राट या स्वयं सुधार विधि है दोस्तों, ये है शब्द व अक्षर विधि। क्या दोस्तों? शब्द एवं अक्षर विधि। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो है ये वर्ण लेखन की विधियां हैं, जबकि जो जेकाट्राट या स्वयं सुधार विधि है ये किसकी विधि है दोस्तों? शब्द या अक्षर सुधार की विधि है। तो इस ये थोड़ी अलग है, इसलिए इसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आप इसे ध्यान में रखें कि जेकाट्राट या स्वयं सुधार विधि क्या है? शब्द व अक्षर की विधि है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो अपन ने दूसरा प्रकार पढ़ा था कि सुलेख की विधियां। तो सुलेख यानी कि जो अपना लेखन है उसमें सुधार करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो देखते हैं अपन। पहला प्रकार है अनुलेख विधि। कौन सी है? अनुलेख विधि, यानी हस्त अनुलेख का मतलब होता है कि हस्तलेखन, अपने जो हस्तलेखन हैंड राइटिंग बोलते हैं जिसे अपन, उसमें सुधार करने की विधि यानी अनुलेख विधि। ठीक है, दूसरी है प्रतिलेख विधि, जो जिसे अपन बोलते हैं नकल करते हैं अपन पाठ से, उसे बोलते हैं प्रतिलेख। ठीक है, जो नकल हेतु उपयोगी है। तीसरी है श्रुत लेख विधि, यानी कि सुनकर लिखने का अभ्यास इसमें किया जाता है। किसमें? श्रुत लेख विधि में सुनकर लिखने का अभ्यास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, जो लेखन कौशल की विधियां दो प्रकार की होती है, सीखने सिखाने की विधियां और दूसरी है सुलेख की विधियां। ठीक है, सीखने सिखाने में तो क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है वो वर्ण से संबंधित है, जैसे वर्ण लिखकर उनको सिखाया जाता है। और सुलेख में क्या क्या बालकों के लेखन में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो जो सीखने सिखाने की जो विधियाँ उसके चार प्रकार हैं। पहले है लेखन प्रकरण, दूसरी खेल खिलौना विधि, तीसरी पेस्टोलॉजी विधि, और चौथी है जेकाट्राट विधि या स्वयं सुधार विधि। ठीक है, यानी जेकाट्राट को स्वयं सुधार विधि भी कहा जाता है। और जो लेखन प्रकरण है इसके भी दो प्रकार हैं, एक है रूपरेखा वर्ण
और दूसरा है स्वरूप लेखन, ठीक है। और खेल खिलौना विधि वर्ण लेखन विधि है, पेस्ट्रोलॉजी भी वर्ण लेखन विधि है, और जो जेकट व स्वयं सुधार विधि है ये वर्ण लेखन न होकर क्या है, शब्द व अक्षर लेख विधि है। फिर है दोस्तों दूसरा प्रकार था सुलेखी विधियाँ, जिसके भी यानी कि जो 3 प्रकार है इसके। अनुलेख विधि यानी हस्तलेखन में क्या करती है, सुधार करती है। दूसरा प्रकार लेख यानी नकल करने में सहायता करती है, ठीक है। श्रुत लेख विधि यानी सुनकर लिखने में अभ्यास करवाती है ये विधि, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे देते हैं दोस्तों, जो वाक्य पठन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो दोस्तों है चित्र कहानी विधि। कौन सी? चित्र कहानी विधि। अपन ने पहले पढ़ लिया था कि वाक्य पठन की तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, चित्र कहानी विधि। और पठन कौशल व शब्द कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों वो है ध्वनि साम्य विधि। कौन सी? ध्वनि साम्य विधि, ठीक है। और वाचन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछे तो वो है दोस्तों समवेत वाचन विधि, ठीक है। यानी कि वाचन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? समवेत वाचन विधि। वापस देखते हैं एक बार, जो दोस्तों विधियां हैं इनमें जो वो वाक्य पठन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि अपन मानते हैं वो है दोस्तों चित्र कहानी विधि, यानी कि बालक चित्र को देखकर कहानी या वाक्य पढ़ना सीख जाता है। फिर पठन या शब्द कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है ध्वनि साम्य विधि, क्योंकि एक समान ध्वनि वाले वर्ण दे दिए जाते हैं जिससे बालक ध्वनि का उच्चारण करना सीख जाते हैं। वाचन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है समवेत वाचन विधि, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं दोस्तों यानी कि जो लेखन अनुकरण विधि थी, यानी सीखने सिखाने संबंधित जो पहली विधि थी लेखन अनुकरण विधि, उसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि जो लेखन अनुकरण विधि है उसके 2 प्रकार थे दोस्तों, रूपरेखा अनुकरण विधि। क्या दोस्तों? रूपरेखा अनुकरण विधि, ठीक है। और दूसरा था जो स्वतंत्र या जो सरल से जटिल की ओर चलती है, यानी अनुबंध अनुक्रिया पर आधारित है। यानी कि जो दोस्तों ये रूपरेखा अनुकरण विधि है ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि रूपरेखा से संबंधित अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऐसे कोई चित्र बना देगा, फिर बालक क्या करेगा, इनको मिलाते हुए बालक वर्ण लिखना सीख जाएगा। ये क्या है दोस्तों? रूपरेखा अनुकरण विधि। क्या है दोस्तों? कि लेखन अनुकरण के जो पहला प्रकार है रूपरेखा अनुकरण विधि, ये किस पर आधारित है? पावलोव पर आधारित है। किस पर? पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करता है अध्यापक, ऐसे डॉट डॉट के माध्यम से रूपरेखा के माध्यम से एक चित्र बना देता है, यानी वर्ण बना देता है। फिर बालक क्या करता है, इनको मिलाते हुए वर्ण लिखना क्या सीख जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रूप अनुकरण विधि, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा स्वतंत्र सरल से जटिल के अनुबंधन पर आधारित यानी कि विधि है, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा है इसमें क्या कि स्वतंत्र रूप से बालक के सामने एक वर्ण लिख दिया जाता है जिसको देखकर बालक क्या करता है, सीख जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे चल, अब दोस्तों रूपरेखा जो लेखन अनुकरण का जो पहला प्रकार है उसको वापस अपन विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि जो ये रूपरेखा दोस्तों है ये पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें अध्यापक वर्ण आकृति को बिंदुओं के माध्यम से बना देते हैं तथा विद्यार्थी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हुए उस आकृति और रूपरेखा का अनुकरण करते हुए लिखना सीख जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसे डॉट डॉट बिंदु के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को वर्ण दे दिया जाता है और बालक इनको मिलाते हुए क्या करता है, लिखना सीख जाता है। ऐसे फिर मिलाता बच्चा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ रूप अनुकरण विधि जो पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फिर जो दूसरा प्रकार है स्वतंत्र अनुकरण विधि, यानी ठीक है, तो यह सरल से जटिल की और शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक संपूर्ण वर्णमाला को श्यामपट्ट में लिख देते हैं और विद्यार्थियों को सरलता के आधार पर एक वर्ण लिखने को
आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करता है अध्यापक पूरी वर्णमाला को श्याम पटल पर लिख देता है। उसके बाद में अध्यापक को उस वर्णमाला से एक वर्ण लिखने के लिए बोलता है। ठीक है दोस्तों, इसका अनुकरण करते हुए बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। विद्यार्थी किसी भी वर्ण को लिखने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। किसमें? इस जो स्वतंत्र अनुकरण विधि है, इसमें बालक क्या होता है, किसी भी वर्ण को लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार श्यामपट्ट का अनुकरण करते हुए वर्ण लिखना सीख जाता है बच्चा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इस विधि में क्रमबद्ध वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो पाता। जो स्वतंत्र अनुकरण विधि है उसमें क्या नहीं हो पाता, क्रमबद्ध वर्णमाला का अध्ययन नहीं हो पाता है, क्योंकि बालक क्या होता है, लिखने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो बालक कहीं से भी वर्ण उठाकर लिख सकता है, इसलिए इसमें क्या क्या क्रमबद्ध वर्णमाला नहीं सीख पाता बच्चा। किसमें? स्वतंत्र अनुकरण विधि में। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों जो दूसरा प्रकार बताया था सीखने और सिखाने की विधि का, वो था खेल खिलौना विधि। कौन सी? खेल खिलौना विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछते हैं खेल खिलौना विधि से। ठीक है, तो जो खेल खिलौना विधि है दोस्तों, इसके जनक पूछे तो वो है मारिया मॉन्टेसरी। कौन है दोस्तों? मारिया मॉन्टेसरी को खेल खिलौना विधि के जनक कहा जाता है। किसको? मारिया मॉन्टेसरी को खेल खिलौना विधि का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, खेल खिलौना विधि दोस्तों ज्ञानेंद्रिय ज्ञान पर आधारित है। किस पर? ज्ञानेंद्रिय ज्ञान पर आधारित होता है। क्या? खेल खिलौना विधि, जिसमें वर्ण आकृति को मिट्टी, प्लास्टिक, धातु से खिलौनों के रूप में निर्मित कर दिया जाता है और विद्यार्थी उसे देखता है, स्पर्श करता है और ज्ञानेंद्रिय अनुभूति करता है और खेल खेल में लिखना सीख जाता है। कैसे दोस्तों? देखो वापस देखते हैं दोस्तों, जो खेल खिलौना विधि है उसके जनक पूछे तो मारियो मॉन्टेसरी है, और जो ये खेल खिलौना विधि ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। किस पर? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है, जिसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई वर्ण है, जैसे ये क वर्ण है, तो क वर्ण को क्या किया जाता है, मिट्टी, प्लास्टिक व धातु के माध्यम से क वर्ण की आकृति बनाकर बच्चों को दे दी जाती है। फिर बच्चा क्या करता है कि उस आकृति को स्पर्श करते हुए यानी ज्ञानेंद्रिय अनुभूति करता है और खेल खेल में बालक क्या करता है, यानी कि वर्णों को सीख जाता है। ठीक है, जैसे एक की आकृति बालक को बनाकर दे दी, जैसे गत्ते से बनाओ, मिट्टी से बनाओ, प्लास्टिक से बनाओ, लेकिन जैसे उस आकृति को बालक हाथ में लेगा तो स्पर्श करेगा और उसको अपन एक बार बता देंगे भी ये एक की आकृति, तो फिर वो जब भी उसको लेकर तो उससे पता चल जाएगा अनुभूति से कि ये वर्ण क्या है, एक है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या एक है या ये वर्ण एक है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यानी कि खेल खिलौना विधि में सिखाया जाता है और किस पर आधारित होती है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है होती है। ठीक है, खेल खिलौना विधि वर्ण लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ये देखो ये खेल खिलौना विधि है, ये वर्ण लेखन की क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस तरह गत्ते, प्लास्टिक या मिट्टी के माध्यम से वर्ण की आकृति बना दी जाती है और फिर उसको बच्चों से अनुभूति करवाई जाती है, उनको दे दिया जाता है खेलते समय भाई ये क्या है, तो बालक अनुभूति करते हुए इस आकृति को महसूस करते हुए सीख जाता है कि ये आकृति क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों सरल से जटिल शिक्षण सूत्र पर यह आधारित है। किस पर? सरल से जटिल जो शिक्षण सूत्र होता है उस पर। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों पेस्ट्रोलॉजी विधि। कौन सी विधि? तीसरा जो प्रकार वो पेस्ट्रोलॉजी विधि है। कौन सी विधि? पेस्ट्रोलॉजी विधि, यानी सीखने सिखाने की जो तीसरी विधि है वो पेस्ट्रोलॉजी विधि है। अपन किसके पढ़ रहे हैं दोस्तों? लेखन कौशल की विधियाँ पढ़ रहे हैं। जिसे लेखन कौशल की दो विधियाँ थी, सीखने सिखाने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, और एक सुलेख विधियाँ। तो अब भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सुलेख की, यानी कि सीखने सिखाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पेस्ट्रोलॉजी विधि दोस्तों अंश से पूर्ण की शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किस पर? अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है
उस पर आधारित। इसमें क्या कि पहले अंश सिखाए जाते हैं, फिर अपन उस बालक को पूर्ण की ओर ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं इसमें शिक्षक एक वर्ण को अंशों में विभक्त कर देता है और इन्हें रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। किसमें? कक्षा में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि इसमें शिक्षक क्या होता है, वर्ण को अंशों में विभक्त कर देता है और उनमें रोचक तरीके से कक्षा में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ण की जो आकृति होती है उसको अलग अलग पार्टों में विभक्त कर देता है। किसमें? पेस्टोलॉजी विधि में। ठीक है, और फिर उनको क्या करता है, कक्षा में प्रस्तुत करता है और बच्चों से कहता है कि बच्चों इस आकृति को आप मिला के वर्ण बनाइए। ठीक है, विद्यार्थी एक अंश को बनाते हैं और उन्हें शामिल करके उस वर्ण को लिखना सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब जैसे ये के की आकृति है, अब इस के की आकृति को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब बच्चों से बोलेंगे कि इस आकृति को आप मिलाते हुए वर्ण बनाइए, तो बालक क्या करेगा, इनको मिलाते हुए क्या करेगा, वर्ण बनाएगा। यानी कि पेस्टोलॉजी में यानी कि वर्ण को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये किस पर आधारित है, अंश से पूर्ण की ओर। पहले अंश दिए जाते हैं, उसके बाद में पूर्ण की ओर बच्चों को अपन ले जाते हैं। ठीक है, तो बालक क्या करेगा, इनको वर्ण को मिलाते हुए वर्ण लिखना सीख जाएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों चौथा प्रकार है जेकट-रॉट विधि। कौन सी विधि? जेकट-रॉट विधि या स्वयं सुधार विधि। कौन सी? जेकट-रॉट विधि या स्वयं सुधार विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह दोस्तों शब्द लेखन की विधि। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि जो लेखन कौशल की विधियां हैं, जो सीखने सिखाने की, उसमें इसके अलावा सभी वर्ण लेखन की विधियां, लेकिन जो जेकट-रॉट या स्वयं सुधार विधि है, यह दोस्तों शब्द लेखन की विधि है। किसकी विधि है? शब्द लेखन की विधि है। ठीक है दोस्तों, और जेकट-रॉट का जो अन्य नाम है वो स्वयं सुधार विधि है। क्या दोस्तों? स्वयं सुधार विधि है। इसमें अध्यापक छोटे छोटे शब्दों को दोस्तों श्याम पट पर लिख देते हैं। क्या दोस्तों? जो जेकट-रॉट या स्वयं सुधार विधि होती है, इसमें क्या करता है, अध्यापक छोटे छोटे शब्दों को श्याम पट पर लिख देता है। ठीक है, विद्यार्थी अपने अभ्यास में उतारते हैं, फिर उन्हीं शब्दों को बिना देखे किसी अन्य स्थान पर लिखते हैं। क्या करता है दोस्तों, पहले तो क्या करता है, अध्यापक छोटे छोटे शब्दों को श्याम पट पर उतारते हैं, विद्यार्थी अपने अभ्यास में, यानी कि जो अभ्यास में यानी अपनी पुस्तिका होती है उसमें उतारते हैं, फिर दोस्तों उन्हीं शब्दों को बालक बिना देखे किसी अन्य स्थान पर लिखते हैं और श्यामपट से मिलान करके अपनी अशुद्धियों का सुधार करते हैं। ठीक है, और बच्चा क्या करता है, शब्द लिखना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों का स्वयं सुधार करता है। क्या करता है? स्वयं सुधार करता है, इसलिए जेकट-रॉट विधि को स्वयं सुधार विधि कहा जाता है। ध्यान रखना, विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, अपनी अशुद्धियों का क्या करता है, स्वयं सुधार करता है, अतः इसे स्वयं सुधार विधि भी कहा जाता है। जैसे राधा, मोहन, राम, मीरा, गौरी, सोहन आदि, ये शब्द अध्यापक क्या करेगा, श्याम पट पर उतारेगा, बच्चा इसका अनुकरण करते हुए अपनी कॉपी पर उतारेगा। उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, अन्य स्थान पर बिना देखे इन्हीं शब्दों को लिखेगा और ब्लैक बोर्ड से फिर मिलान करेगा, अपनी अशुद्धियों को दूर करेगा, जिससे क्या होगा कि बाल के लेखन में और अशुद्धियों में सुधार होगा। तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वयं सुधार विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, जेकट-रॉट विधि को स्वयं सुधार विधि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि जो सुलेख की विधियाँ हैं उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।